हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेटवर्किंग के पार्ट को और वो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को समझेंगे। आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने तरह के क्लासेस होते हैं और कितने टाइप्स की होती है, वर्जन्स पे देखेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला बात तो ये कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, क्या ही जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, क्या ही जाता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होती है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक टेक्स्ट बना लेता हूँ ताकि मैं उसमें आप लोगों को सारा चीज़ करके बताऊँ, ठीक है। तो मैं एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन बना देते हैं, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम्स ना आए। ये रही हमारी लाइंस, इसके इधर हम लोग समझेंगे आईपी एड्रेस को, ठीक है। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस को समझते हैं। ये रहा। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस को समझते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस, IPADDRESS, ओके, स्पेलिंग सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपी एड्रेस होती क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आईपी एड्रेस से समझते हैं। एड्रेस का मतलब क्या होता है, पता। पता मतलब जैसे अगर हम लोग किसी को पूछते हैं कि भाई तेरा एड्रेस क्या है, तो वो बोलता है कि मैं इस जगह पर रहता हूँ। इसका मतलब क्या है कि वो उसका एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे वो रहता है, ठीक है। उसी पर्टिकुलर जगह को एड्रेस बोला जाता है, ठीक है। आईपी एड्रेस भी कुछ इसी तरह का है कि जब आप अपने फ़ोन में इंटरनेट चलाते हो तो आपको एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है कि आप इस आईपी पे चला रहे हो, आपका ये आईपी एड्रेस है और आप इस आईपी एड्रेस से आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। उसका मतलब होता है आईपी एड्रेस। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस हमें देता कौन है, ठीक है। दिमाग में तो आता ही होगा कि आईपी एड्रेस हमारे फ़ोन में आ कहाँ से जाता है। तो आपको आपका आईपी एड्रेस देने वाला है आपका आईएसपी। अब बात करोगे आईएसपी क्या है, आईएसपी का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आईएसपी होता कौन है, आपका जियो, एयरटेल, वीआई, जो अभी वोडाफोन और आइडिया टाई अप हो चुका है। जिस कंपनी का हम लोग इंटरनेट पैक भरवाते हैं वो हमें प्रोवाइड करती है इंटरनेट। ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है और उसी से हम लोगों को आईपी एड्रेस भी मिलता है हमारे डिवाइस पे, हमारे लैपटॉप्स पे, हमारे फ़ोन्स में हमें आईपी एड्रेस उसी के थ्रू मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन रियलिटी क्या है पता है, रियलिटी ये है कि आईपी एड्रेस हमें वो प्रोवाइड नहीं करता एयरटेल जियो। अब तुम लोग बोलोगे अभी तो आपने यही बोला, ये मैंने इसलिए बोला था कि आप लोगों को इजी वे में समझ में आए, बट रियलिटी क्या है, वो प्रोवाइड नहीं करते हमें आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या वर्क होती है, उसमें 3-4 हैं, उन सारे को मैं डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से, ठीक है। अभी फिलहाल आप लोग इतना समझो कि आईपी एड्रेस जो है वो हमें हमारी आईएसपी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब बात करते हैं एड्रेस। आईपी एड्रेस जो है, जो एड्रेस है वो कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एड्रेस की। तो एड्रेस आपको 2 टाइप की होती है, ठीक है, 2 टाइप्स की होती है। जो हमारा फर्स्ट है, जो हमारा फर्स्ट है वो है आईपी एड्रेस, ठीक है। दूसरा है हमारा मैक एड्रेस, ठीक है। हम लोग मैक एड्रेस के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करने वाले हैं, आने वाले वीडियोस में हम लोग मैक को भी पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। बट अभी तो फिलहाल हम लोग आईपी एड्रेस को पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरा आईपी एड्रेस को समझेंगे, ठीक है। तो 2 तरह के एड्रेस के बेसिस पे हम लोग देखें तो 2 तरह की एड्रेस होती है। एक होती है आईपी एड्रेस, एक होती है मैक एड्रेस। आईपी एड्रेस जो है वो हम लोग नॉर्मली देखते हैं, मतलब चेंज कई बार आप लोग ये देखोगे किसी की स्टैटिक होती है, किसी की प्राइवेट होती है, किसी की पब्लिक होती है। ये सारी चीज़ें अभी हम लोग जस्ट डिस्कस करेंगे। प्राइवेट आईपी क्या होती है, पब्लिक आईपी क्या होती है, डायनामिक, स्टैटिक, ये सारी आईपीज को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होती है, मैक एड्रेस किसी एक डिवाइस की फिजिकल एड्रेस होती है। मतलब क्या है, आईपी एड्रेस जो है वो तो हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमें दिया गया है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन जो एक मैक एड्रेस होती है वो एक फिजिकल होती है। फिजिकल का मतलब क्या है, जब हमारा डिवाइस मैन्युफैक्चर होता है तो वहां पे हमें एक मैक एड्रेस दे दिया जाता है, जो मैक एड्रेस पूरे वर्ल्ड में किसी और के पास नहीं हो सकता है। इट मीन्स दैट अगर किसी के पास आपका मैक एड्रेस है, अगर किसी को आपका मैक एड्रेस पता चल जाता है तो इजी वे में आपको ट्रैक किया जा सकता है कंपनीज के द्वारा, क्योंकि वो मैक एड्रेस सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास है और किसी के भी पास नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग वर्जन्स के टाइप पे, ठीक है।
ऑन द बेसिस ऑफ वर्जन्स हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वर्जन्स देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है, तो जो फर्स्ट होती है वो है IPv4। ठीक है, जो हमारी सेकंड होती है वो है IPv6। ठीक है, एक होती है IP वर्जन 4, एक होती है IP वर्जन 6। अभी हम लोग IP वर्जन 4 को पहले डिस्क्राइब करते हैं कि IP वर्जन 4 क्या है। तो IPv4, एक मिनट, यस नाउ इट इज ओके। IPv4 देखो होता क्या है, IPv4 जो है वो 32 बिट्स पे वर्क करती है। ठीक है, 32 बिट्स पे वर्क करती है। अब ये कैसे होती है ये अभी मैं बताता हूँ। ये 0 से लेके 255 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, 0 से लेके 255 के बीच में। इट मीन्स दैट कि अगर आप किसी के भी डिवाइस की आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से देखते हो 198.168.120.68, इट मीन्स दैट यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे के सारे जितने भी सारे नंबर्स हैं वो नंबर्स क्या है 0 से लेके 255, मतलब 0 to 25, 0 to 255 के बीच में है। तो इट मीन्स दैट कि ये एक IPv4 है। इसके आईपी का अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा वर्जन का आईपी एड्रेस है, तो आप लोग बोलोगे वर्जन 4 का आईपी एड्रेस है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी सारे नंबर्स हैं ये सारे के सारे 0 से लेकर 255 के बीच में हैं। ठीक है, ये 32 बिट पे होती है। अब 32 बिट्स को मैं थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करूं तो इसमें 4 ऑक्टेट होंगे, 4 ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, और हर ऑक्टेट में अच्छे से समझना, हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होंगे, 8 बिट्स होंगे और 4 ऑक्टेट होंगे। ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बॉक्स लिया। ठीक है, ये रहा एक बॉक्स, और इसे मैं क्या करता हूँ 4 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, 1 2 और ये 3 4। ठीक है, तो ये वाला जो बॉक्स है ये वाला, इसमें भी 8 बिट होंगे, इसमें भी 8 बिट होंगे, इसमें भी 8 बिट और इसमें भी 8 बिट होंगे, इसमें भी 8 बिट होंगे। तो कितने हो गए 32 बिट हो गए। 4 ऑक्टेट होंगे, हर ऑक्टेट में 8 बिट्स होंगे, तो कितने हो गए 32 बिट्स हो गए। और इसकी रेंज क्या होगी 0 से लेके 255। ऑब्वियस सी बात है 0 से लेके 255 के बीच में ये लाई करेगा। ये हो गई IPv4 की बात। ठीक है, समझ में आ रहा ना, ये IPv4 की बात हो गई। अब हम लोग IPv6 को थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब हम लोग IPv6 को थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। IPv6 क्या होती है 128 बिट्स पे होती है। ठीक है, 128 बिट्स पे होगी। ध्यान से समझना, हर एक पॉइंट देखो। अगर अभी पढ़ रहे हो, अभी ध्यान से नहीं देखोगे तो आगे आने वाले वीडियोस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल पे होगा, ये हेक्साडेसिमल पे होती है। ठीक है, ये हेक्साडेसिमल्स पे होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें मिनिमम आप अगर देखो तो 8 ऑक्टेट होंगे, 8 ऑक्टेट होते हैं इसमें। ठीक है, 8 ऑक्टेट होंगे, 8 ऑक्टेट होते हैं, और हर ऑक्टेट में 16 बिट्स होगा। ठीक है, हर ऑक्टेट में 16 बिट्स, और ऑक्टेट कितने होंगे 8। ये IPv6 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, IPv6 की बातें हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से, जस्ट वेट, मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर कर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऊपर वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर वाले को मैं इरेज कर रहा हूँ फिलहाल। तो जस्ट वेट, इसे मैं कट कर दूं, जस्ट 1 मिनट होल्ड ऑन। इसे मैं यहाँ से करता हूँ इरेज। ठीक है, कट। IPv6 को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लो। IPv6 आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, 128 बिट्स पे होता है, 8 ऑक्टेट होगा। ठीक है, 8 ऑक्टेट होती है। मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी वीक है, थोड़ी नहीं, आई थिंक बहुत वीक है। ठीक है, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। 16 बिट्स होता है, हर ऑक्टेट में 16 बिट्स होगा, हेक्साडेसिमल पे होता है। ठीक है, ये IPv6 की बातें हुई, IPv6 IP वर्जन 6 ही। और ये कुछ इस तरह से होगा, मान लो जैसे 200 ऐसे FF, इस तरह से मान लेते हैं। मैं कुछ इस तरह से कर दे रहा हूँ, A 4 ये रियलिटी नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ये जस्ट मैं फॉर एन एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 7 7 8 8
कितने हो गए, एक बार काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 और एक और ऑक्टेट आ जाएगा। कुछ इस तरह से कुछ शो होता है आपका IPv6, कुछ इस तरह से ही शो होता है। ठीक है, ऐसा होता है आपका IP वर्जन 6 का IP। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा IP एड्रेस है वो कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, टाइप्स इन द सेंस, जैसे मैं अगर पहले लिख दूँ टाइप्स ऑफ IPs। ठीक है, टाइप्स ऑफ IP, तो एक होता है प्राइवेट, एक होता है पब्लिक। ठीक है, एक प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया, स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। अब बात करते हैं प्राइवेट आईपी क्या होती है। देखो प्राइवेट आईपी में क्या होता है ना, जो हाउस होती है हमारी, घर होती है, जब हम लोग घरों पे राउटर्स वगैरह सब लगवाते हैं, जो नॉर्मल एक छोटे नेटवर्क जो हम लोग डेवलप करते हैं, वहाँ पे कंपनी के द्वारा आपको क्या करता है, एक प्राइवेट आईपी प्रोवाइड कर दिया जाता है कि आप उस आईपी एड्रेस को यूज करोगे। वो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल जाती है, वो पर्सनल आप ही लोगों के लिए होती है, आपके घर वालों के लिए होती है। आपने क्या किया, मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, मतलब जो भी सारी डिवाइसेज है उन सारे को आप लोगों ने कनेक्ट कर रखा है उस नेटवर्क से। वहां पे आप लोगों को कंपनीज के द्वारा प्राइवेट आईपी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, वहां पे प्राइवेट आईपी प्रोवाइड की जाती है। पब्लिक आईपी क्या होती है, पब्लिक आईपी में देखो होता क्या है ना, कि पब्लिक आईपी का मतलब है कि ये आईपी एड्रेस हर कोई आपका यूज करेगा। जैसे आपकी वेबसाइट हो गई, अब कोई भी वेबसाइट बिना आईपी एड्रेस के तो चल नहीं सकती है, तो उस वेबसाइट की जो आईपी होगी वो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगी, और उस आईपी एड्रेस को आप लोग क्या करोगे, पब्लिक कर दोगे कि हाँ भाई ये मेरी वेबसाइट की आईपी एड्रेस है, जब आप लोग इसे खोलोगे तो मेरी वेबसाइट को आप लोग देख सकते हो। तो वो क्या है, वो एक पब्लिक आईपी हो गई, वो आपकी एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगी जो हर कोई यूज कर सकता है। आप लोगों ने क्या किया, पब्लिकली उसे लॉन्च करा है कि हाँ भाई ये मेरी वेबसाइट है, आप लोग जाके इस पर सर्व कर सकते हो, मेरी आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, ये होती है पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी वगैरह सब मोस्टली कमर्शियल पर्पस वगैरह सब के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्टैटिक आईपी एड्रेस का मतलब है ये एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस आपको मिलती है, फिक्स्ड आईपी एड्रेस आपको मिलेगी। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि आपकी आईपी एड्रेस बार बार चेंज ना हो, ठीक है, जो चेंज होती है आईपी एड्रेस, जैसे कि हम लोगों के फ़ोन में क्या होता है, या फिर मोस्टली जगह पे हम लोग जब जब इंटरनेट यूज़ करते हैं तो बार बार आईपी एड्रेस चेंज होती है, कई बार आईपी एड्रेस चेंज हो जाती है, कभी कुछ और आईपी एड्रेस होती है हमारी, तो कभी कुछ और आईपी एड्रेस होती है। तो वो जो हो रही है वो है डायनामिक आईपी एड्रेस, वो एक डायनामिक आईपी एड्रेस है। ठीक है, जो बार बार चेंज हो रही है, वो फिक्स नहीं है। जो अगर आप चाहो तो आप बोल सकते हो अपने कंपनीज को कि मुझे एक स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए, और अगर उनके पास अवेलेबल रहता है, और बेसिक बात है रहता ही है, तो वो क्या करेंगे, आपको एक फिक्स आईपी एड्रेस दे देंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी आईपी एड्रेस बार बार चेंज नहीं होगी। ठीक है, बार बार चेंज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक फिक्स आईपी एड्रेस है, वो आपकी ही आईपी एड्रेस रहेगी। डायनामिक में क्या होता है, आईपी गेट चेंज, सॉरी, हाँ, आईपी गेट चेंज्ड, आईपी चेंज होता रहता है। ठीक है, बार बार आईपी एड्रेस चेंज होगा, ये डायनामिक में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आईपी एड्रेस की क्लासिफिकेशन, मतलब आईपी क्लासेस कितने टाइप्स ऑफ क्लासेस। तो क्लास के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो मेनली 5 तरह के होते हैं। पहला होता है क्लास, मतलब आईपी एड्रेस के मैं क्लासेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी रेंज भी अभी मैं बताऊंगा। तो क्लास ए होती है, फिर होती है क्लास बी, सॉरी, क्लास बी, क्लास सी, उसके बाद होती है, जस्ट वेट, क्लास सी के बाद आपकी आएगी क्लास डी। और आप लोग देखना यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है, आप लोग अच्छे से समझना, क्लास ई। ठीक है, देखो जो क्लास ए की आईपी एड्रेस है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से लेके 126, 0 to 126। अगर 0 से लेके 126 के बीच में कोई भी आईपी एड्रेस है, ठीक है ना, 0 से लेके 126, अगर कोई इस तरह की आईपी एड्रेस आपको दिख रही है 0 या 126 के बीच में कोई सा भी है, तो वो एक क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ठीक है, वो एक क्लास ए का आईपी एड्रेस है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग बात करो क्लास बी में, तो ये लाई करती है 128 से 191 के बीच में आप लाई करती है क्लास बी। क्लास सी की अगर आप बात करो तो ये लाई करती है 192 से लेके 223 तक ये लाई करती है। ठीक है, क्लास डी की अगर मैं बात करूं तो क्लास डी लाई करती है 224 से लेके 239।
ये सारी आईपी एड्रेस की रेंज है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझो, मतलब आप लोग डिटेक्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो देख कर कि हाँ ये आईपी एड्रेस किस क्लास की है, ये आईपी एड्रेस कौन से क्लासेस की है, ठीक है। जो क्लास ई की आईपी एड्रेस है वो 240 से लेके 255 तक आप लोगों को असाइन की जाती है। यहाँ पर ये चीज़ें तो देखने से समझ में आ रही होगी, ये IPv4 की बातें हो रही है। क्यों? 0 से शुरू हुई है, 255 पे एंड हो गई है। लेकिन आप लोग एक चीज़ों को ये गौर किए हो यहाँ पर तो मैंने आप लोगों को बताया कि क्लास ए जो है जो 0 से लेके 126 के बीच में लाई करेगी, मतलब कोई भी आईपी एड्रेस अगर 0 से 126 के बीच में है तो वो क्लास ए, और 128 से 191 के बीच में है तो वो क्लास बी, 192 से लेके 223 के बीच में है तो क्लास सी, 224 से लेके 239 के बीच में है तो क्लास डी, और 240 से लेके 255 के बीच में है तो वो क्लास ई। लेकिन बीच में आप एक चीज़ों को गौर किए हो, 127.0.1 कहाँ गया? ये आईपी एड्रेस किसकी है? समझ में आ रहा है? ये आईपी एड्रेस सबकी है, सबकी है, मतलब आपकी भी है, मेरी है, इसे मैं भी यूज कर सकता हूँ, आप लोग भी यूज कर सकते हो। अब बात करो कि इसके यूजेस क्या है। जब हम लोग कोई भी वेबसाइट वगैरह सब क्रिएट करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग होस्टिंग नहीं खरीदते, हम लोग क्या करते हैं, उससे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं कि हमारी वेबसाइट दिखती कैसी है, कैसी दिखेगी, जब किसी और को अगर हम लोग वेबसाइट देंगे तो उस पर कैसी दिखेगी। तो उन सारी चीज़ों को टेस्टिंग करने के लिए, सिंपल सी बात है, टेस्टिंग पर्पस के लिए आप लोगों को ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड की जाती है। ये आप हर कोई यूज कर सकता है। ये एक, इसे हम लोग लाइव सर्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग लाइव सर्वर बोलते हैं, ठीक है। ये एक लाइव सर्वर होता है, इसे कोई भी यूज कर सकता है टेस्टिंग पर्पस वगैरह सबके लिए, ठीक है। 127.0.0.1 को आप नॉर्मली आप यूज कर सकते हो, हम लोग यूज कर सकते हैं, इसका कोई लिंकेज नहीं है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। अब बात करते हैं जो क्लास डी और ई है, इसे कौन यूज करता है? जो क्लास डी, क्लास ए बी और सी जो ये नॉर्मली मिलता है, नॉर्मली मिल जाएगा। लेकिन क्लास डी और ई जो है ये सब जो बड़ी बड़ी, जैसे कोई मल्टी कास्ट वगैरह सब हो गया, वो सारी चीज़ों जो करते हैं, जो मल्टी कास्ट हो गया, उसके बाद हो गई जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हो गए, जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, उन सारे सबको क्लास ई वगैरह सबकी आईपी एड्रेस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये हो गई आईपी एड्रेस की कहानी। बीच में जरा सा भी अगर डाउट हुआ हो, यहाँ पे एक चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया है क्योंकि मैंने क्लास को भी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। पब्लिक मोस्टली वीडियोस में लोग क्या करते हैं, पब्लिक को बताते हैं और प्राइवेट को बता देते हैं, स्टैटिक डायनामिक नहीं बताते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेके थोड़ा सा मे भी आप लोगों को अगर बर्डन लग रहा हो तो मैं यही बोलूँगा, वीडियो को आप लोग फिर से एक बार देखो, आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करो, और मैं उसका रिप्लाई 110% करूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज़ और, मतलब अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार, कमेंट करो। और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ फैक्ट से रिलेटेड, जो टेक्नोलॉजी में चल रही है, जस्ट लाइक कोई भी टूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, ये यूट्यूब है, यहाँ पे हर वो चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, चैनल पे स्ट्राइक बनने का डर रहता है, तो इस वजह से मैं क्या करता हूँ, जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, सॉरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप लोग जाओ और मुझे फॉलो करो, वहाँ पे आपको कई सारे अपडेट्स मिलेंगे, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।